माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बेफ़िक्री की नींद है। काश हमें भी ऐसी बेफ़िक्री की नींद आए। जब हम भी छोटे थे तो ऐसे ही बेफ़िक्री की नींद सोया करते थे। बस बच्चों को देख के ये चीज़ें याद आने लगती हैं। अब स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों की परेशानी का वक्त आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अर्ली मॉर्निंग की रूटीन से। सुबह हस्बैंड और बेटी चले गए थे खा पी करके। भाई आज मैंने नाश्ता कराया है क्योंकि काम नहीं है। एक तो मैं अगर छींकने से पहले भी कुछ बोल दूँ तो फिर मेरी छींक रुक जाती है, ना जाने क्या मामला थे, अल्लाह जानता है। खैर, तो अभी काम थोड़ा वाइंड अप हुआ काम नहीं है, लिहाजा घर वालों की थोड़ी मौजें लग गई हैं। और आज मैंने सुबह नाश्ता कराया हस्बैंड को। सुबह उठ गई थी, जाग गई थी मैं। वैसे एक हफ़्ते से मैं सुबह नहीं उठ रही थी, आज मैं जाग गई थी। हस्बैंड को नाश्ता कराया है, बेटी को भी नाश्ता बना के दिया, अंडा पराठा खिलाया उन लोगों को और चाय वाय बना के दिया। खा पी के वो लोग चले गए थे। उसके बाद फिर मैं थोड़ा लेट गई, सो गई आराम करने के लिए। थकन काफ़ी हो रही है। यानी कि डेली रूटीन की एक्टिविटी के बाद अगर आप कुछ अलग से करें ना तो फिर रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब होने से, यानी थोड़ा सा एज का भी मसला होता है। वैसी जवानी तो रही नहीं कि एकदम एक्टिव धनाधन काम करें। थोड़ा वीक हो गए भाई हम लोग, थोड़ी एज हो गई है, बच्चे बड़े हो गए, हम डाउन हो गए हैं। लेकिन काम है कि कम होने का नाम नहीं लेता, थकने का नाम नहीं लेता। बस यार कहीं साइड इनकम हो जाए, बहुत बस यूट्यूब मेरी वायरल हो जाए वीडियोस, फिर क्या ही बात है। आपको बताऊं, मैं अगर घर ख़ानदान में, रिश्तेदार, मोहल्ले में कहीं एक बार किसी को बता दूं ना कि मैंने चैनल बनाया और काम कर रही हूं, तो आप यकीन करें मैं रातों रात वायरल हो जाऊंगी। लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, मैं इंतज़ार करूंगी, सब्र करूंगी कि मेरा चैनल यूट्यूब ख़ुद वायरल करे। लोगों को उस वक्त पता चले जब मैं वायरल हो जाऊं, जब मेरा चैनल कामयाब हो जाए। लिहाजा इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, मैं सब्र कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात, क्या मैं बोल रही थी यार, मैं भूल गई। हाँ, तो आज है मेरी छुट्टी का दिन, लिहाजा सुकून और आराम से बच्चों ने नाश्ता वाश्ता किया। बाद में जब उठे बाकी बच्चे तो फिर मैं उनको भी, हरीम के लिए भी मैंने अंडा बनाया, ये हरीम के लिए मैं बना रही थी। सबको मैंने गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे खिलाए। वह रोज़ भी बना रही थी लेकिन वो बहुत हरियप वाला सिचुएशन था तो मज़ा नहीं आता था। काम का बर्डन, गुस्सा, और आज बहुत रिलैक्स माहौल में मैंने बच्चों को नाश्ता कराया है माशाल्लाह से। हरीम खुश हो गई थी, हैप्पी हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी नाश्ता बनाया है, मैंने भी नाश्ते किया। फ़िलहाल तो मैंने बच्चों को नाश्ता दिया। वही मेरी बुरी आदत कि जब मैं लास्ट रोटी बनाती हूँ और सोचती हूँ कि मैं बैठूँ अब लेकर के गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी सी रोटी खाने के लिए, तो मेरी बुरी आदतें, मैं चार सामान इधर से उधर करने के चक्कर में अपनी रोटी ठंडी कर देती हूँ। लिहाजा आज मैं चाय भी पीना भूल गई थी, चाय मैंने बहुत बाद में पी। ये हरीम कर रही थी नाश्ता। आज हरीम ने चाय पराठा नहीं लिया है, चाय मुझसे मांग रही थी लेकिन उसने पी है चाय। और एग में एक हरी मिर्च मैंने बहुत बारीक करके डाला था। बच्चों को थोड़ा थोड़ा आदत लगाना चाहिए। हरी मिर्च बहुत अच्छी चीज़ है, विटामिन सी का सोर्स होती है। ये आप कोई टैबलेट वगैरह के बजाय आप अगर खानों के ज़रिए विटामिन का सोर्स ख़ुद भी अडॉप्ट करें और बच्चों को भी दें तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। लिहाजा मैंने आज अपने लिए, यानी कि वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ फूड के ज़रिए ही विटामिन्स ले लूँ। पैसे इतना दवाइयों के पीछे फेंकने का क्या फ़ायदा यार। वो और विटामिन की जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो एक तरह से चूना होती हैं, समझ ले, फ़जूल, बेकार। अगर आप बहुत महंगी वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगी तो फिर उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ता है। लोकल वाली प्रोडक्ट बेकार होती है यार, डॉक्टर्स ने ख़ुद भी बताया कि वो ऐसी फ़जूल होती है। लिहाजा आज मैं अपने लिए विटामिन सी का नाश्ता तैयार कर रही थी, हेल्दी और क्या बोलते हैं इसको, एंटीबायोटिक भी होता है एक तरह से। देसी लहसुन मैंने इस्तेमाल किया है, प्लस है इसमें हरी मिर्चें। और ये बहुत ही मज़ेदार, यानी किसी भी टाइम आपको बिल्कुल फ्रेश और पिक होना है तो किसी भी टाइम ये खाना आप खा सकते हैं। लेकिन मैंने इसको सुबह नाश्ते में लेने का सोचा है क्योंकि थोड़ा फ़ायदा होता है। कच्ची हल्दी सुबह नाश्ते से पहले मैं लेती हूँ, आपने देखा है मैं लेमन में कच्ची हल्दी डाल के रखी हुई हूँ, मैं लेती हूँ। लेकिन रेगुलर लेती हूँ फिर मैं ब्रेक दे देती हूँ। किसी चीज़ का आदी, डॉक्टर ने भी बताया कि अपनी बॉडी को आप ना बनाएं किसी भी चीज़ का आदी, ब्रेक लिया करें। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लिया करें। अश्वगंधा भी मैं यूज़ करती हूँ लेकिन फिर ब्रेक ले लेती हूँ। तो अभी खैर मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं नाश्ते में कुछ ऐसी चीज़ दूँ कि वो एकदम से मुझे बूस्ट कर दे, रिफ़्रेश। तो लिहाजा मैंने हरी मिर्चें
और हरी मिर्ची अगर आप कम डालना चाहें तो कम डाल लें यार, आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो 3 या 4 डाले हैं। और एक फूल मैंने पूरा लिया है देसी लहसुन का, एक फूल इस्तेमाल किया मैंने। और इसमें मैंने पिंक सॉल्ट डाला है। पिंक सॉल्ट आप रॉ खाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है, और काला नमक तो फ्रूट्स वगैरह में अच्छा लगता है। ये पिंक सॉल्ट जो है मैंने इसमें डाला है। चटनी में भी मैं पिंक सॉल्ट डालती हूँ, बहुत सी चीज़ों में डालती हूँ। रखा है मैंने पिंक सॉल्ट भी रखा है, ब्लैक सॉल्ट भी रखा है, और नॉर्मल सॉल्ट भी इस्तेमाल होता है। लेकिन पिंक सॉल्ट आपकी बॉडी का दर्द वगैरह निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है, अच्छी चीज़ है। तो पिंक सॉल्ट रॉ खाते हैं इसलिए मैंने इसमें पिंक सॉल्ट डाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक तो अर्ली मॉर्निंग लहसुन का, आप कच्चे लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बना के रख दो तो वो बात नहीं होती है। फ्रीज़र किया हुआ चीज़ जो होता है ना, उसकी विटामिन भी उस तरह से नहीं रहती हैं, तो लिहाजा ये फ़्रेश बनती है तो फ़्रेश अच्छी लगती है। लहसुन मैंने बनाया है, लहसुन डाला है मैंने, हरी मिर्च डाली है, पिंक सॉल्ट डाला है, और इसको पीसने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करूँगी। और खाने के बाद ये मैं आपको क्या बताऊँ, इतना फ्रेश फ़ील होता है ना, बिल्कुल लगता है कि बॉडी रिचार्ज हो गई है। और ये छोटे छोटे गैजेट्स जो है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। वैसे ये इसको कूटना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं, हावन दस्ता या ईमल दस्ता। मेरे पास लोहे वाला बड़ा है तो उसमें नहीं कर सकती मैं, लकड़ी वाली मेरे पास नहीं है, छोटी स्टील वाली भी नहीं है, तो ये मैंने ले ली है इस तरह के कामों के लिए। सम टाइम बच्चे अंडा फ्राई करने के लिए, प्याज वगैरह काटने के लिए, बच्चियों की आदत होती नहीं है इतनी, और काटने जाती हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ये सब सोच करके ना मैंने ये ले लिया था कि अगर उनका दिल करेगा तो वो डाल लेंगी, या मुझे कभी ज़रूरत पड़ता है लहसुन क्रश करने का, या सम टाइम इस तरह के क्रश की हुई चीज़ें डालने का, तो इसमें कर लूँगी मैं, इसलिए ले लिया था मैंने। अब लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बड़ा वाला भी ले लूँ, क्योंकि बच्चियाँ सम टाइम कुकिंग करती हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है, वो इतना प्याज और मिर्च और ये सब चीज़ें काटने के लिए टाइम वेस्ट करना, एक तो फिर आता भी नहीं है उनको, तो जल्दी होता भी नहीं है उनसे, आदत नहीं है, करने बैठती हैं तो हाथ वाथ काट के बैठ जाती हैं। तो लिहाजा मैं थोड़ा सा इससे बड़ा वाला साइज़ जो होता है ना वो भी लूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करके। अब मैंने इसमें डाल दिया सरसों तेल, और अब मैं इसको खाऊँगी, मज़े मज़े की चीज़। और ये जो गैजेट्स देखा ना आपने, ये मैंने लिया है सिर्फ 350 में, और ये जो बाज़ार वगैरह लगते हैं मैंने वहाँ से लिया था। ऑनलाइन में मंगवा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा 250 रुपये DC देने से अच्छा है मैं मार्केट से ही ले लूँ, लिहाजा मैंने मार्केट से ले लिया। हमारे यहाँ तो मार्केट वगैरह लगती है, बाज़ार वगैरह लगते हैं, यानी कि बहुत करीब करीब एरिए में हफ्ते भर का बाज़ार हमें मिल जाता है, कभी बुध को, कभी मंगल को, कभी जुमरात, हर रोज़ ही बाज़ार लगता है। तो बहुत, यानी कि सबसे करीब लगता है वेंसडे मार्केट, हमारे घर के करीब लगता है, बाकी बाज़ार और थोड़े दूर दूर लगते हैं, तो वहाँ जाने के लिए मुझे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो वेंसडे मार्केट है वो इतना करीब होता है कि मैं जा सकती हूँ, यानी कि 20-25 रुपये रिक्शे का किराया दूँगी अगर जो 6 सीटर वगैरह चलते हैं, तो मैं पहुँच जाऊँगी आराम से। पैदल भी 3 से 4 गलियाँ सीधी लंबी लंबी मुझे पार करनी पड़ती हैं, तो मैं चली जाती हूँ। तो सम टाइम चली जाती हूँ, वरना फिर नहीं जाती हूँ, हस्बैंड का वेट करती हूँ, क्योंकि इतना चल के जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मार्केट में भी चलना पड़ता है, फिर लेके मैं अपनी टांगें बैठी रहती हूँ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। वैसे पुराने लोग जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि अपने पुराने खाने थोड़ा अपने रूटीन में इस्तेमाल करें, ताकि हमारे बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में पता चले, वो आदी बने, खाएं, इस्तेमाल करें और उन्हें फ़ायदा हो, बजाय इसके कि हम उन्हें दवाई प्रोवाइड करें। और ये देखें, आज फ़ारिग थी तो बस काम ही काम दिख रहा था मुझे, क्योंकि मेरा अपना काम नहीं था, वो मजबूरी में बैठी रहती हूँ, वरना फिर मुझे काम ही काम दिख रहा था हर तरफ के। आज मैंने मसाले के डब्बे वगैरह धोए, तकरीबन सब खाली पड़े थे, मैंने सबको धो दिए हैं। अब जो राशन वगैरह आएगा उसको फ़िल करूँगी। ये जो एंड के मसाले वगैरह पड़े थे वो सब मैंने ग्राइंड किए हैं, डब्बों में भरा है, और साफ़ सफाई की है किचन की। चूल्हा धोया है मैंने, चूल्हा आपने देखा होगा शुरू में कितना गंदा हो रहा था, कभी बच्चियां पका रही हैं, कभी मैं पका रही हूँ, और टाइम नहीं मिलता है। वैसे ही रफली साफ़ कर लिया करती थी, लेकिन उसको रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया। चूल्हा थोड़ा ख़राब हो गया है, आग अच्छी नहीं दे रहा है, तो वो बहुत ब्लैक कर रहा है, जला रहा है, चूल्हा भी ख़राब कर रहा है। नीचे की प्लेट भी मेरी ख़राब हो गई है चूल्हे की, वरना बिल्कुल चमकता दमकता चूल्हा था मेरा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर मैंने सब कुछ धोया पोछा साफ़ किया, काफ़ी टाइम मुझे किचन में लग गया, काफ़ी। और थोड़ी बच्चों की सीने परोने की चीज़ें थी जो कुछ पड़ी थी, जो ढीली हैं या जिसकी इलास्टिक नहीं है, पजामा वगैरह में हरीम की, वो सब ठीक कर रही थी मैं। आज पूरा दिन मेरा बिज़ी गुजरा। और इन दी एंड यही कहूँगी, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें, और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।